डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 13.5। इसे शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले वीडियो से हमने छोड़े हुए हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ कहता है दैट स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है। जैसा हमने यहाँ पर देखा हुआ था कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, तीनों को अगर परपेंडिकुलर अरेंज करें, परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि ये इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इससे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल अगर बनाते हैं और ऐसे अगर हम अरेंज करें तो थंब जो है वो हमेशा मोशन को शो करेगा, यानी कि मूवमेंट को शो करेगा। किसी भी अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर एक मटेरियल जो कि कंडक्टिंग है, उसका मोशन को शो करेगा। फील्ड को शो करने वाला फोर फिंगर होगा और करंट को शो करने वाला हमारा मिडिल फिंगर होगा। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है कि अगर किसी भी कोयल पर, किसी भी वायर पर करंट फ्लो करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अगेंस्ट, अगर वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है तो। कहने का मतलब कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब कोयल में अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और अगर बाहर से भी हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने पर ये जो है कुछ मूवमेंट्स शो करते हैं। और कैसे मूवमेंट्स शो करते हैं मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड रूल से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग जो है वो कम्यूटेटर के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर करंट के डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। कोयल पर मूव करता है जब कोयल, तो उसका जो करंट का डायरेक्शन है उसे चेंज करता है। इसके वजह से ये जो कोयल है वो कंप्लीट रोटेशन कर पाता है। अगर कम्यूटेटर नहीं होता तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता तो ये आधा आधा टर्न करके एक ही जगह पर रह जाते। ये कोयल कंप्लीट टर्न नहीं कर पाते, हाफ टर्न करते फिर उसको अपोजिट फोर्स लग जाता, फिर हाफ टर्न करते फिर अपोजिट फोर्स लग जाता। ठीक है, अगर कम्यूटेटर है तो इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ पर मतलब ये काम कर सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर काम करेगा। कम्यूटेटर नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क नहीं करेगा, वो मोटर रोटेट ही नहीं कर पाएगा कोयल को। आई होप कि ये क्लियर है आपको। चलिए बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इंडक्शन आपने सुना होगा, इंडक्शन कुकर आपने सुना होगा। तो इंडक्शन क्या होता है, सिंपल से समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, यहाँ पर मैग्नेट का यूज है और यहाँ पर कुछ इंड्यूस हो रहा है। क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। किसी भी कोयल में या फिर किसी भी वायर में करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग बाहर से क्या करते हैं, कुछ बैटरी कनेक्ट करते हैं या फिर कुछ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जब कनेक्ट करते हैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो यहाँ पर करंट फ्लो करने लगता है। लेकिन क्या हम बिना बैटरी के, क्या हम बिना किसी बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करके किसी वायर पर करंट दौड़ा सकते हैं? हाँ, दौड़ा सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हेल्प से। इस टॉपिक में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। तो अब तक हमने ये देखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं और उस पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हो रहा है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक फोर्स का अनुभव होता है। फोर्स का अनुभव होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप निकाल सकते हो किधर वो मूव करेगा। अब मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बनाया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किधर नॉर्थ होना चाहिए किधर साउथ होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर
करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन पर, ठीक है, आगे की ओर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, इसको एक फोर्स का अनुभव होगा। फोर्स का अनुभव होगा, किस डायरेक्शन में होगा, आप लेफ्ट हैंड रूल से निकालिए। अब इसको, इसके फोर्स जो ये अनुभव करेगा वो इसे मूव कराएगा। जब इस पर फोर्स रहेगा तो ये मूव करेगा। तो यहाँ जो भी हो रहा है आप एक बार कंसिडर कीजिए, आप एक बार समझ लीजिए। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा, करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स लग रहा है। इसको रिवर्स कर दीजिए। अगर हम फोर्स लगाएं और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करंट खुद ब खुद इंड्यूस हो जाएगा? अगर हम फोर्स लगाएं और मैग्नेटिक फील्ड भी है, फोर्स लगाएं मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करंट इंड्यूस हो जाएगा? तो उसी का अगर हम उल्टा करते हैं, यहाँ पर अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है और करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है वो उसको मूव करा रहा है। अगर हम ही मूव कराएं और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहले से अवेलेबल हो तो करंट फ्लो होने लगता है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल भाषा में समझिए, सिंपल भाषा है और यही सही है। यहाँ पर पहले हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस कंडक्टर पर करंट फ्लो कर रहा है वो मूव करता है, ठीक है, राइट एंगल में मूव करता है। अगर हम उसे राइट एंगल पर हम ही मूव कराएं और उस पर करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, हम ही मूव कराएं, करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर अवेलेबल हो, तो उस पर खुद ब खुद करंट आ जाता है। ये है इंडक्शन। ये एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया था 1831 में। क्या किया कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हम बताएंगे आपको। यहाँ पर है कि अगर आप ऐसा सिचुएशन इमेजिन करते हो जहाँ कंडक्टर को आप मूव करो इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर उस कंडक्टर के अराउंड में आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, तो क्या होगा? तो यहाँ पर इंडक्शन होगा। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आ जाइए एक्टिविटी 13.8 में। कहता है कि एक कोयल लेना है जो वायर ए बी से बना हुआ हो, उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, कनेक्ट करना है। कोयल मतलब क्या होता है? ये हो गया आपका कोयल ए बी, इस पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हों, इनके जो एंड्स हैं उनको कनेक्ट करना है एक गैल्वेनोमीटर से, एक गैल्वेनोमीटर से। चलिए बताऊंगा मैं अभी गैल्वेनोमीटर क्या होता है। एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेना है और उसको नॉर्थ पोल उसका जो है उसको हमें यहाँ पर बी एंड की ओर जो है मूव कराना है, ठीक है, यहाँ पर लेना है और उसका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ और साउथ दोनों रहता है मैग्नेट में, हमेशा नॉर्थ और पोल दोनों, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल हमेशा रहता है, बाई पोल हमेशा रहता है मैग्नेट, ठीक है। तो उसके नॉर्थ पोल को जो है वो उसको हमें बी के साइड लेकर के आना है, यानी कि इस साइड लेकर के आना है, मूव कराना है। ये जो कोयल है वो फिक्स है, हमें एक मैग्नेट लेना है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेना है और उसके नॉर्थ वाले जो साइड है उसको बी की ओर मूव कराना है, यहाँ से इस साइड में हम लेते आएंगे, बस मूव कराना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जब आप मूव कराओगे, यहाँ पर देखिए फिगर भी दिया हुआ है। तो जब आप मूव कराओगे तो आप देखोगे कि कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर पर। इस गैल्वेनोमीटर पर, गैल्वेनोमीटर क्या है वो समझिए। गैल्वेनोमीटर हमें डायरेक्शन शो करता है करंट के फ्लो होने का। एमीटर क्या शो करता है? करंट को शो करता है, कितना अमाउंट में किसी भी सर्किट पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, वो एमीटर बताता है। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है उसको दिखा करके वो बता सकता है कि इतना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, साथ में वो डायरेक्शन को भी बताता है। एमीटर में क्या होता है कि आपका जो रीडिंग होता है वो 0 पर होता है अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और जब करंट फ्लो करता है तो वो मूव करता है इस साइड में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में ये जो नीडल होता है वो हमेशा बीच में होता है, ठीक है। और जब करंट लेफ्ट की ओर मूव करेगा तो ये लेफ्ट की ओर आ जाता है, राइट की ओर मूव करेगा तो ये राइट की ओर आ जाता है। ये है गैल्वेनोमीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब हमें मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ करंट फ्लो कर रहा है।
इस कोयल पर करंट फ्लो कर रहा है। क्या इस कोयल में हमने बैटरी कनेक्ट किया है? नहीं किया है। इस कोयल में हमने बैटरी या फिर कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर में करंट इंड्यूस हो जा रहा है। क्यों इंड्यूस हो जा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को नज़दीक लाने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसे लाते जा रहे हैं और एक जगह पर ला करके रोक देते हैं। जब हम रोक देते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग था वो रीडिंग भी रुक जाता है। गैल्वेनोमीटर अब कोई भी रीडिंग नहीं शो करता, मतलब कि उसका जो नीडल है वो बीच में आ जाता है। पहले कहाँ था? पहले राइट की ओर मूव किया हुआ था। जब हम नॉर्थ पोल को इस साइड में अंदर लेकर के आ रहे थे तो वो राइट की ओर मूव किया हुआ था। आज जैसे जैसे वो मूवमेंट हो रहा है वो उसी तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ ही है, राइट की तरफ ही है। मतलब अभी करंट फ्लो कर रहा है जैसे जैसे नॉर्थ पोल जो है सामने आते जा रहा है। जैसे नॉर्थ पोल रुकता है, जैसे मैग्नेट अपनी पोजीशन पर रुकता है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर का रीडिंग भी रुक जाता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर अब कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। कहने का मतलब कि अगर हम मैग्नेट को सामने लेकर के आ रहे हैं तो वहाँ करंट आ रहा है, इस कोयल पर इंड्यूस हो जा रहा है। और अगर उस मैग्नेट को हम लोग सामने रख भी दें या दूर में भी रख भी दें तो उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमें नॉर्थ पोल को जो है अवे फ्रॉम द मैग्नेट को जो है अवे फ्रॉम द कोयल करना है, मतलब उस कोयल से दूर लेकर के जाना है। अब डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट की ओर आपको शो करेगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है? नॉर्थ पोल यहाँ पर आ गया, एक जगह पर स्थिर है। अब उसे हमें दूर लेकर के जाना है। उसे हमें कहाँ लेकर जाना है? दूर लेकर के जाना है। तो जब हम ऑपोजिट मोशन कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द कोयल लेकर के जा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन वो उल्टा डायरेक्शन में शो कर रहा है। पहले किधर शो करता था? इस साइड में शो कर रहा था। कहाँ, कौन सा साइड है ये? राइट साइड। और अब कहाँ शो करेगा? अब शो करेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। यहाँ पर यहाँ जब मैग्नेट को हम सामने लेकर के आ रहे हैं वो करंट का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है एक किसी डायरेक्शन पर। अगर हम उसे रोक देते हैं तो वो डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। अगर हम उसे दूर लेकर के जाते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में शो करता है। इतना क्लियर है? तो आपने इसमें से क्या सीखा? आपने इसमें से क्या सीखा? हमने यहाँ पर ये सीखा कि किसी कोयल के आसपास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इस कोयल के अंदर में जो है वो करंट इंड्यूस हो जाता है। कोयल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम इस मैग्नेट को यहाँ पर रखे हुए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना एक है, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज नहीं कर रहा है। अगर हम इसको मूव करते हैं तो इसके अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हैं, मूव करेंगे तो वो भी चेंज करेगा। अभी यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका हम कोयल के सामने में देखें तो ये कुछ इस तरीके का है, कोयल के सामने में है। उसको हम थोड़ा सा नज़दीक लेकर के आएँ तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा यहाँ पर शो करेगा। सामने लेकर के आ रहे हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा उसको अफेक्ट करेगा, कोयल को अफेक्ट करेगा। और जब उसे दूर लेकर के जाएंगे तो उसको धीरे धीरे वो कम अफेक्ट करेगा। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो इंडक्शन हो रहा है। इसी को आप दूसरा तरीके से भी कर सकते हो। इस मैग्नेट को फिक्स कर दीजिए कहीं पर, इस मैग्नेट को जो है हम फिक्स कर देते हैं और इस कोयल को मूव करते हैं। कोयल को सामने मूव करते हैं, कोयल को दूर मूव करते हैं। तो सामने मूव करेंगे, दूर मूव करेंगे तो भी यहाँ पर इंडक्शन होगा, तब भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग हमें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर करंट जो है वो खुद ब खुद आ जाता है, खुद ब खुद इंड्यूस हो जाता है। तो ये आपको यहाँ ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पर क्लियर हो जाएगा, यही बताया हुआ है। ऑलराइट, लाइन बाय लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो। When the coil and the magnets are both stationary, there is no deflection in the galvanometer. It is thus clear from this activity that the motion of magnet with respect to the coil produces an induced potential difference which sets up an induced electric current in the circuit. ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जब कोयल और मैग्नेट को हम स्टेशनरी रखते हैं, दोनों को हम नहीं मूव करते हैं तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है।
और अगर हम यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमने देखा कि अगर हम मैग्नेट का मोशन करते हैं तो वो जो है एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कराता है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फैराडे के बारे में कुछ बताया हुआ है कि फैराडे कैसे इन्होंने साइंस पर इनका जो इंटरेस्ट था वो बना। ये बुक बाइंडिंग शॉप में यहाँ पर काम करते थे, तो जो भी बुक वहाँ पर बाइंडिंग करने के लिए आते थे तो उनको वो पढ़ते थे, उनसे उनको इंटरेस्ट आ गया साइंस पर। अब एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हम लेकर के आते हैं, थोड़ा सा अलग वेरिएशन लेकर के आते हैं, मतलब अलग लेकर के आते हैं, मतलब वेरिएशन हो गया। क्या करेंगे कि हम मैग्नेट का यूज नहीं करेंगे और मैग्नेट की जगह पर एक दूसरा कोयल का ही यूज करेंगे। हमने देखा था ना सोलेनॉइड, जो कोयल इस तरीके का टर्न्स रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। आज सोलेनॉइड में हमने देखा कि ये भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल फॉर्म करता है। अगर इस पर करंट फ्लो कर रहा है तो बाहर से अगर हम लोग इसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो ये भी एक मैग्नेट का काम करता है। हमने देखा था पिछले वीडियोज़ में, आप जाकर के देख सकते हो, सोलेनॉइड एज अ मैग्नेट। तो यहाँ पर अगर हम सोलेनॉइड का यूज करें मैग्नेट के जगह पर तो भी ये काम कर सकता है। कोयल वही रहेगा, मैग्नेट को रिप्लेस कर देंगे सोलेनॉइड से। चलिए इस एक्टिविटी में देखते हैं। एक्टिविटी 13.9, 2 कोयल्स लेने हैं कॉपर वायर के और दोनों वायर को हम एक नॉन कंडक्टर सिलेंड्रिकल रोल के ऊपर में हम उसे इस तरीके से फिक्स करेंगे। पहला जो कोयल है उसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे और पहला जो कोयल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि जितना कोयल घूमा हुआ है वो ज़्यादा रहेगा कोयल 2 के मुकाबले। कोयल 2 को हम गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जस्ट पहले वाले जैसे केस थे उसी में जैसे कनेक्ट किया हुआ था गैल्वेनोमीटर, जस्ट उसी तरीके से इसे कनेक्ट करेंगे। और अब क्या करेंगे, एक बार हम इस पर जो कोयल 1 है उसका एक की है, की को ऑन करेंगे। की को ऑन करेंगे तो जैसे ही ऑन करेंगे आप देखना कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और ऑन हो गया, उसके बाद जब कुछ भी यहाँ पर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ऑन का ऑन छोड़ दिए तो गैल्वेनोमीटर फिर से 0 रीडिंग पर आ जाएगा। एक बार अगर डिफ्लेक्शन करेगा तुरंत क्विक डिफ्लेक्शन ऐसे करेगा, उसके बाद में वो कैसा हो जाएगा, सीधा 0 में आ जाएगा, ठीक है, सीधा आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, की को हटा देंगे, मतलब स्विच को बंद कर देंगे। स्विच को बंद करेंगे तो भी ये तुरंत से फटाक से, जैसे यहाँ पर ये 0 में था वो फटाक से एक डिफ्लेक्शन शो करेगा उल्टा साइड में, और फिर कुछ देर में नहीं, तुरंत वो ये ऐसा डिफ्लेक्शन शो किया, उसके बाद में फिर वो 0 में आ गया। क्या समझे इससे? इससे हम ये समझें कि जो सोलेनॉइड यानी कि जो कोयल 1 है, दोनों सोलेनॉइड है, आप ऐसे समझो, एक में जो है करंट फ्लो कर रहा है, एक में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, एक में करंट हम बाहर से फ्लो नहीं करा रहे हैं, एक में बैटरी कनेक्टेड है, एक में बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो जब इस पर करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ समय के लिए आ जाता है, कुछ समय के लिए आ जाता है। जब यहाँ पर करंट फ्लो करता हुआ रहेगा तब तक नॉर्थ और साउथ रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम ऑन करते हैं उस वक्त जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो चेंज करता है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए। चेंज किससे कहाँ होता है, 0 से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, 0 टू सम मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज करता है, ठीक है। 0 टू सम मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज करेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर आएगा ना, जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो 0 से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जब फॉर्म करता है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज कर रहा है। पहले 0 था, उससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। 0 था जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जब करंट फ्लो करने लगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ गया। तो 0 से कुछ में आया, मतलब कि चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। जब चेंज करेगा तो कोयल 2 में वो जो है इंडक्शन हो जाएगा। जब चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड तो इंडक्शन होता है, तो कोयल 2 में इंडक्शन हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा। समझ में आ गया? अब जब हम इसे बंद करते हैं तो वो फिर कुछ सम से फिर वो 0 चला जाता है। तो सम मैग्नेटिक फील्ड से जब वो 0 चला जाता है तो यहाँ पर फिर से चेंज कर रहा है
और चेंज करेगा तो क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और ये ऑपोजिट साइड में शो करेगा, क्योंकि 0 टू कुछ जा रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है और 0 सम टू 0 जा रहा है वो नेगेटिव चेंज है। ये पॉजिटिव नेगेटिव आप एक समझ लीजिए दोनों में डिफरेंस करने के लिए कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट ऐसे जाएगा, क्यों जाएगा वो आप समझिए। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स में लाइंस लिखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। अभी ऊपर में जो हमने एक्सपेरिमेंट करा उसमें से जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कहता है फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस वी कंक्लूड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कोयल 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing, starting और stopping। changing मैंने आपको बताया ना 0 to some, तो जब भी वो चेंज कर रहा है तब यहाँ कोयल 2 में इंड्यूस हो रहा है। और आगे वही एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज करता है अगर फर्स्ट कोयल में करंट चेंज कर रहा है। इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सेकेंडरी कोयल यानी कि जो दूसरा कोयल था उस पर भी जाकर के चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जाकर के चेंज होता है तो वो रीडिंग शो करता है। जस्ट वही लिखा हुआ है, ठीक है। दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड in a conductor induce a current in another conductor is called electromagnetic induction। इसी प्रोसेस से जहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम किसी दूसरे कंडक्टर पर करंट इंड्यूस कर रहे हों उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम मैग्नेट को मूव करा करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराएं या मैग्नेट को फिक्स करा करके कोयल को मूव करा करके मैग्नेटिक फील्ड हम वहाँ पर चेंज कराएं, दोनों करेक्ट है। मोस्ट सिचुएशन में क्या होता है कि कोयल को ही मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर ढकेल दिया जाता है, मतलब मूव कराया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को मूव कराने से कैसे बदलता है तो थोड़ा सा मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो मान के चलते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, नॉर्थ टू साउथ जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर है, जाता है, इस तरीके से होता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग हमें मिलेंगे, कहीं पर डेंस मिलेंगे, कहीं पर हमें डेंस नहीं मिलेंगे, मतलब कि रेयरर मिलेंगे, है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है इसका। दूर अगर हम रहेंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को देखने को मिलेगा, पास अगर रहेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर हम कोयल को सामने में लेकर के आए तो मैग्नेटिक फील्ड उसको ज़्यादा देखने को मिलेगा, दूर लेकर के जाएं तो कम देखने को मिलेगा, यानी कि चेंज हो रहा है। अब ये जो इंड्यूस करंट है वो हाईएस्ट तब होता है जब मोशन ऑफ द कोयल राइट एंगल में हो, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है और उसके राइट एंगल में अगर हम मूव कराएं किसी कोयल को तब यहाँ पर मैक्सिमम करंट इंड्यूस हो सकता है। अब यहाँ आप करंट का डायरेक्शन अगर आप देखना चाहें, जैसे अभी आपने देखा ना गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कहीं इधर रीडिंग आता है कभी उधर रीडिंग आता है, ठीक है। तो किस साइड में रीडिंग आएगा यानी कि करंट किस साइड में फ्लो करेगा, अगर आप इसे जानना चाहें तो फ्लेमिंग जी ने यहाँ पर और अच्छा एक राइट हैंड रूल बताया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं ना, हम सीधा फ्लेमिंग्स रूल नहीं कहते हैं क्योंकि उन्होंने लेफ्ट हैंड के लिए बताया है, राइट हैंड के लिए बताया है। तो राइट हैंड रूल देखिए, राइट हैंड रूल में क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड के तीनों फिंगर यानी कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, उस तीनों को परपेंडिकुलर एक दूसरे से हम रखें, यानी कि तीनों का आपस में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, 3 एक्सिस पर अगर रहेगा। और अगर हम हमारे फोर फिंगर यानी कि पहला वाला जो उंगली है उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दें हम, और थंब को हम मोशन के डायरेक्शन में हम उसे अलाइन कर दें, तो हमारा जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हमारा जो फोर फिंगर है वो यहाँ पर शो कर रहा है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को हमारा थंब शो कर रहा है, और करंट इंड्यूस जो हो रहा है उसको हमारा मिडिल फिंगर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने
राइट हैंड का यूज करके करंट का डायरेक्शन को निकाल सकते हो। ऑलराइट, ये इजी था ना। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि आज जो भी मैंने बताया आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।